अबे पैसे कब देगा मेरे? भाई साहब पैसे दे दूंगा तुम्हारे, कहीं भागा जा रहा हूँ मैं। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ठीक है भाई साहब, कपड़े में तो क्यों निकले जा रहे हो? मैं आज ही अपना घर मकान बंगला घोड़ा गाड़ी सब बेच दूंगा और तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अबे बिल गेट्स के संडास के गेट बे सालो, एक झोपड़े में तो 18-19 जने रहते हो, तुम पे बंगला गाड़ी कहाँ से आए फिर? और वैसे भी तुम पे खाने तक को पैसे तो है ना है। तो भूतनी के, जब तुझे पता है हमारे पास खाने तक को पैसे ना है तो अपना ये सुअर सा मुंह उठा के रोज रोज भीख मांगने क्यों आ जाता है? अबे तू ये बता फिर पैसे कब देगा मेरे? यही कुछ 150-200 सालों में। इसका मतलब कभी नहीं देगा? हाँ। क्या कहा बे? अरे मेरा मतलब है क्यों नहीं दूंगा, जरूर दूंगा, पर अभी आप यहाँ से जाओ। चल ठीक है, पर वापस आऊंगा मैं। हाँ अभी तो जाए यहाँ से। कैसे कैसे लोग पड़े जा दुनिया में भाई साहब, पैसा देके वापस मांगेंगे सर मुंह ना आते। भाई मैं तेरे लिए काम देख के आया हूँ जिससे तू सबका कर्ज उतार सकता है। भाई जिंदगी में कर्ज और गांठ सिर्फ लेने में मजा आता है, देने में नहीं, समझा? भाई तू अब अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। अबे मगरमच्छ की औलाद, अभी तक क्या मैं हाथी के पैरों पे खड़ा था? भाई जब तू जॉब करने लगेगा ना लोग तेरी इज्जत करे करेंगे। हाँ अभी तक तो सब लोग इज्जत उतारते थे ना मेरी, फालतू आदमी। भाई जब तू जॉब करने लग जाएगा ना, तुझे देखकर तेरे घर वालों के चेहरे पर खुशी छा जाएगी। हाँ अभी तो मुझे देखकर मेरे घर वालों की शक्ल सुअर सी हो जाती है ना। भाई तू सोच, जब अपने काम से हारा थका आएगा तेरे घर वाले तुझे अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। हाँ अभी तो मेरे घर वाले मुझे गोबर खिलाते हैं और भैंस भी। साले तू मेरे काम के पीछे क्यों पड़ा है? कोई और बात कर ले। चल छोड़ यार, भाई मैंने ना आज अपनी बाइक धोई है और उस पर पॉलिश कर दी है और आज चमक रही है। अबे कभी इस चमकादड़ जैसी शक्ल पे भी पॉलिश कर लिया कर, कभी ये भी चमक जाएगी। चल भाई ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। निकल ले, चल चल। अल्लाह फालतू आदमी। बेटा भिक्षान दे ही। क्या? बच्चा भिक्षान दे ही? मेरे पास कुछ नहीं है बाबा। बच्चा कुछ तो होगा तेरे पास जो तू बाबा को दे सके। एक चीज है बाबा जो मैं आपको दे सकता हूँ। क्या? बच्चा तेरी सोच है बड़ी घटिया। बाबा आओ ना कभी इन वही खटिया। बच्चा बाबा तेरी बातों से हुआ है दुखी। चिंता मत कर बाबा, 9 महीने में तेरे घर आएगी खुशी। बच्चा बाबा यहाँ से जा रहा है। बाबा हो जाए यहाँ से 9-2-11, वरना 1 साल में तेरे घर बच्चे खेलेंगे 12। भैया जब विशाल ने नाक में दम कर रखी है, जाते बचपन को तुम पे कहू का उपाय है कोई? भैया मेरे पास एक उपाय है। देखो जे हमारे गांव को होशियार, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, समझदार इंसान। हाँ भैया तू बताओ उपाय। ये बात जी है, हम सब लोग काम छोड़ के चले जाते, ना हम रिंगे ना वो हमें परेशान करे। वो अबे साले अगर पिछवाड़े में बवासीर हो जाती तो बवासीर का इलाज कराया जाता, पिछवाड़ा नहीं बेचा जाता। भैया का और के पास कोई उपाय है? भैया मेरे पास है। बता। मेरी बात सुनो भैया, जाकी लोंडिया की सेटिंग विशाल ते करवा दे रहे हैं। विशाल जाकी लोंडिया के चक्कर में पूरे बावर हो जाएगा, पूरे गांव में चिल्लाते रहेगो आई लव यू, तो बहा के ले जाऊंगे और हम सबरे बच जाएंगे। अबे कैसे चूतियन जैसी बात कर रहे हो तू? मेरी लौंडिया रामकली, वो साले मूंगफली। मेरी लौंडिया मस्त कट्टो जवान है एकदम, और तू साले बात है तो बेटा कानी कुतिया सेटिंग ना करे सुअर कहीं को। बे काओ और के पास प्लान हो तो बताओ। भैया मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, बताऊं? बता। भैया यहाँ तक 150 समंदर दूर। रुक जा भैया रुक जा। अबे चाणक्य की चड्डी, साले समंदर तो साथ ही है, 143 के तरफ आपकी गांड में से निकलते हैं। मिट्टी गुजरी है शांत, अब बात सुन ले। यहाँ से 150 समंदर दूर एक राक्षस रहता है, तो वहाँ जाएगा बात दोस्ती करके और यहाँ बुला के और बेसाले मरवा देंगे और हम सब आजाद हो जाएंगे। अबे तू जाएगा 150 समंदर दूर? सारे गांव से बाहर जाने में तो हक देता है तू। और वैसे भी विशाल ने कम छाती पे ओरा बूंद रखा हमारी, जो तू से और बुला ला। भाई तूने वो कहावत नहीं सुनी जो एक से भले दो? अबे तेरे बाप की बारात में नहीं जा रहे जो एक से भले दो। साले सभी टट्टी है, मुझे ही कुछ सोचना होगा। एक आइडिया है मेरे पास, सब लोग ध्यान से सुनना ठीक है? देखो हमारे गांव को वो बाबा है सुंडी बाबा, जाकी कहानी सुन के आदमी बाबरू हो जाते हैं। हमें कुछ ना कुछ करके विशाल बा के पास भेजना होगा। विशाल बा की कहानी सुन के बाबरू हो जाओ, हम सबरे बच जाएंगे। पर जा काम करेगा कौन? मैं देख ले, काम बहुत जिम्मेदारी का है। काम में जिम्मेदारी और स्वागत वाले दिन रखवाली मैंने बहुत करी है भाई साहब। देख लिए है तो जावे काम। हाँ हो जाएगा। एक और बार ढंग से सोच ले। चिंता मत करो, हो जाएगा। ढंग से सोच कर जाइए, बिल्कुल ढंग से। अरे ना हो पाएगा, वो खड़ी जा खुद कर ले। अरे मेरे बच्चे, मैं तो मजाक कर रहा था। तू ही करेगा इस काम को, तू ही करेगा, जा। चल ठीक है।
भाई साहब तुम अंधे हो? हाँ हाँ भाई साहब तुम्हें रोड क्रॉस कराऊं? अरे भाई साहब ये रोड तो चली ना रहा। अबे तुझे कैसे पता? मैंने तो एक अंदाजा लगाया है। अबे अंदाजा, तेरी शकल और तेरी आंख की तरह अंदाजा भी खराब है, चला जा। चल लूट ली कहीं गाना छोड़ा डाले रे। चल लूटी कहीं गाना छोड़ा। भाग गया साला। अबे साले तूने उस अंधे आदमी के साथ ऐसा क्यों किया? उसे तो दिखाई भी नहीं देता। अबे उसे दिखाई नहीं देता तभी तो उसके साथ किया। अरे वो हमारा सुंडी बाबा है ना, अगर उसकी कोई कहानी सुनेगा ना तो वो उसे 2 लाख रुपए देगा। तू जाना चाहेगा? वो पैसे की सुन के इतनी जल्दी चला भी गया। अरे साला चला गया, अब बाबा उसे कहानी सुना, उसे पागल कर देगा, हम बच जाएंगे। ये ओ बाबा राम राम। राम राम। तू यहाँ पे उस अंधे के साथ क्या करा तूने? ए बाबा पूरे गांव को पता चल गई। अबे तो शर्म तो आई ना होगी। ए बाबा जाने करी शर्म, बाके फूटे करम, जाने लादी बेशरमाई, बाने खाई दूध मलाई। ये सब छोड़ो, तुम एक चटपटी सी कहानी सुना दो मुझे आज। अच्छा कहानी सुने हो? चल तो सुन। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। फिर भी बाबा कितनी पुरानी? बेटा बहुत पुरानी। ए बाबा फिर भी बताओ तो सही, कितनी पुरानी? बेटा बहुत बहुत पुरानी कहानी। अबे तेरी माँ का भरोसा, बताएगा कितनी पुरानी? बहुत पुरानी, बहुत पुरानी। चुपचाप बता कितनी पुरानी कहानी है ये। बेटा ये कहानी कुछ इतनी पुरानी है कि मलिंगा के बाल और कुतिया की पूंछ दोनों ही सीधा हुआ करते थे। ए बाबा बिल्कुल ही साफ झूठ बोल रहे, आंखन में पानी तो बच्चों ना। तुम्हारी कुतिया की पूंछ एक बार कुछ सीधी है सकता, लेकिन मलिंगा के बाल टेढ़े थे, टेढ़े हैं और टेढ़े ही रहेंगे। कोई बात ना बेटा, ये कहानी सुन तो अब ले। एक राजा था। ए बाबा हर कहानी में जो राजा क्यों होता है? गरीब की कहानी क्यों ना होता है? बेटा गरीब आदमी बातें और बच्चे बनाने को पैदा होता, कहानी नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ बाबा? बेटा बा राजा की 7 रानी। ए बाबा हर कहानी में राजा की 7 लुगाई क्यों होते? एक काटते पेट ना बत्ते का इनको। क्योंकि बेटा रघुकुल रीत सदा चली आई, एक राजा की होनी चाहिए 7 लुगाई। और वैसे भी आजकल के बच्चन पे 1 लुगाई तो संभाली ना जाती, 7 तो जब संभालेंगे। फिर क्या हुआ बाबा? बेटा राजा एक बार एक जंगल में गया। ए जे बाबा राजा बड़ी सिर रही है, इतना अच्छा राजपाट है, 7 लोग आई हैं, फिर भी वह जंगल में घूमने जा रही है। अम्मा मेरी शेर फिर खा जावे, जंगल से बाहर निकालो, मुझे ना पता। बेटा कहानी खराब है जा, राजा को जंगल में ना निकाल सकते। ए निकाल रहे हो ना निकाल रहे, राजा जंगल में थे। बेटा निकाल रहा हूँ, आगे सुन आगे सुन। सुना? राजा एक बार दूसरे राज्य में घूमने गया, वहाँ की प्रजा ने उसका सुअर बना दिया। ना धूमधाम से स्वागत किया। वहाँ पे उसको एक लड़की पसंद आ गई, राजा ने उससे शादी कर ली। ए बाबा जे राजे बड़ा कुपत्तो है, बार राज में जे घूम बेगो लौंडिया बाजी करे को, और बैसू जाके 7 लोग आई, उनते पेट ना भर रहो जाको सालो सुअर कहीं को। फिर वो राजा उस लड़की को जंगल के रास्ते वापस लेकर आ रहा था। ऐसे राजा की आंख में बड़ी सुअर को बारे इतने बार जाता मना कर दी, जंगल में ना जानो ना जानो, पर फिर भी फुदक फुदक के जंगल में पहुंच जावे, बार बार बाहर निकाला जा साले जंगल में थे। बेटा कहानी खराब है जाएगी। निकाल रहे चुपचाप, तुम जंगल में थे बाहर राजे। चल ठीक है, तो राजा उस लड़की को रेगिस्तान के रास्ते से वापस लेकर आ रहा था। ना राजा में बुद्धि आता ना क्या, गु खाता बिल्कुल ही। बताओ लौंडिया इतनी गर्मी में रेगिस्तान में ला रहा, कार ही पड़ जाएगी, बाहर निकालो जाए रेगिस्तान में थे। चल ठीक है, तो राजा उस लड़की को हवा में उड़ा के ला रहा था। ए जा राजा की गाड़ में बढ़ी आ गए। बताओ कभी लौंडी जंगल में ले जावे, कभी रेगिस्तान में ले जावे, तो कभी आसमान में ले जावे। बेचारी इतने ऊंचे पे गिरी, कमर टेढ़ी पड़ जाएगी, मुझे ना पता, बाहर निकालो जाए। अबे भोसड़ी का कहीं से ले जाने देगा ना ले जाने देगा। और अब की बार एक भी बार टोका तूने तो कहानी नहीं सुनाऊंगा मैं। बाबा तुम्हारी कसम अब ना बीच में टोकूंगा, तुम कहानी सुनाओ। राजा उस लड़की को राज में लेकर आया तो उसने देखा कि बाकी लुगाई का और के साथ भाग गई। बाबा बाबा खेल गए। बाबा तुम तो खेल गए यार। बाबा तुमने जिंदगी झंड कर दी। अब 2 लाख रुपए कर देव, तुम पे कचरा हुआ।